जय गुरुदेव। एक बार परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा, एक महात्मा जी के पास मैं बराबर जाया करता था। एक दिन उनके पास बैठा था, एक अंग्रेज उनसे मिलने आया। उसने अध्यात्मवाद पर प्रश्न किया। महात्मा जी ने उससे कहा कि तुम अपनी पत्नी से बात करना चाहते हो। अंग्रेज हक्का बक्का होकर महात्मा जी को देखने लगा, फिर बोला कि हाँ। महात्मा जी ने एक लकड़ी का टुकड़ा जो जमीन पर पड़ा था उसे उठाकर दे दिया और बोले कि तुम अपनी पत्नी से बात कर लो, वह लंदन में फला दुकान पर सामान ले रही है। अंग्रेज ने लकड़ी ली और जैसे ही बोला हेलो, उधर से उत्तर मिला। उसकी पत्नी बोल रही। उसने पूछा कि तुम कहाँ से बोल रही हो? वह बोली दुकान से, यहाँ सामान लेने आई हूँ। अंग्रेज हैरान रह गया। कुछ देर तक वह हालचाल पूछता रहा, फिर लकड़ी को लेकर उलट पलट कर देखने लगा। अंग्रेज होते बड़े बुद्धिमान थे। उसने लकड़ी के 2 टुकड़े कर दिए। उसने सोचा कि शायद अंदर कोई मशीन लगी हो, किंतु वह तो सूखी लकड़ी थी। महात्मा जी उसकी ओर देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। मैं भी उसको देख रहा था। जब उसे कुछ समझ में न आया तो उसने पूछा कि महाराज जी, यह बताइए कि कैसे आपको मालूम हो गया कि मेरी पत्नी बाजार में सामान खरीदने आई है? और वह लाइन भी मिला दी। महात्मा जी ने उसी मुस्कुराहट में उत्तर दिया कि यह भारत की पराविद्या है, अध्यात्म विज्ञान है, जो भौतिक विज्ञान को चकित कर सकती है। अंग्रेज एकदम चुप हो गया। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने एक बार कहा था कि वक्त आ रहा है कि सारा विश्व भारत की इस अध्यात्म विद्या के सामने घुटने टेक देगा। आध्यात्मिक लोगों के द्वारा वह भौतिक विकास होगा जो अभी तक नहीं हुआ। विज्ञान इतनी उन्नत करेगा कि लोग सुबह का नाश्ता भारत में, दोपहर का भोजन अमेरिका में, फिर रात में विश्राम भारत में अपने घर में आकर करेंगे। लोग एक दूसरे की मन की बातों को भी जानने में सक्षम हो जाएंगे। इस भारतीय पराविद्या को कलंकित मत करो। जय गुरुदेव।